भारत में 600 करोड़ शुगर की गोली हर महीने बिकती है। 10 करोड़ लोग रोज शुगर की गोली खाते हैं, तो रोज की 20 करोड़ गोलियां बिकी, सुबह शाम एक गोली। चरक ऋषि लगभग 2500 साल पहले हुए हैं, जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की चरक संहिता लिखी है, जिसमें इतने श्लोक है, जिसमें ए से लेकर जेड तक हर बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, ठीक कैसे होती है, सब लिखा हुआ है। सुश्रुत ने सर्जरी दी है, शल्य चिकित्सा दी है। ये जितनी भी सर्जरियां आज परफॉर्म हो रही है एलोपैथी में, इसमें जितने भी यंत्र हैं, ये सारे यंत्र सुश्रुत संहिता में लिखे हुए हैं, और आज भी वही यंत्र हूबहू चल रहे हैं, कोई यंत्र चेंज नहीं हुआ। और वही मेटल जो 2500 साल पहले सुश्रुत ऋषि ने मेटल बताया था कि इस मेटल का यंत्र होना चाहिए, ना वो कॉपर का है, ना वो एल्यूमिनियम का है, वो मिक्स धातु का है। आज भी उसी धातु के यंत्र चलते हैं ताकि जंग ना लगे उसके ऊपर। इतनी ज्यादा वास्ट साइंस थी उस टाइम पे, और हम अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को इज्जत देना भूल गए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद में श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि दुनिया में जितने भी रोग हैं, सर्व रोग, इनका एक ही निदान है, कुपित मल को निकाल दो। मतलब गंदगी निकाल दो, आप स्वस्थ हो जाओगे। क्यों इतना मुश्किल है हमारे ही देश में, हमारी संस्कृति, हमारी लोगों को समझाना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों को जो चीज पश्चिम से आती है, जो चीज विदेशों से आती है, वो सही लगती है, और अपनी देश की चीज देसी लगती है। जैसे भारत की देसी गायें पूरे विश्व में रिसर्च हो चुकी है कि उसका दूध बेस्ट है, उसका दूध नहीं अमृत कहा गया। लेकिन भारत में देसी गायें खत्म करके जर्सी गायें, एचएफ गायें, अमेरिकन गायें, ऑस्ट्रेलियन गायें आ गई। भारतीयों के साथ एक प्रॉब्लम है कि अपना ज्ञान अंग्रेजों ने इनको इतना तोड़ मरोड़ दिया अंदर से, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के हम लोग ऐसे मिट्टी हो गए। जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है वही ठीक है, जबकि भारतीय चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत की हल्दी, भारत के गोमूत्र पे अमेरिका पेटेंट ले चुका है। अच्छा, जर्मनी हमारी शतावरी का और कई जड़ी बूटियों का पेटेंट ले चुका है, और भारत वाले हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। थोड़े दिनों बाद वो पेटेंट राइट के नाम पे पैसे मांगेंगे। अगेन ये सॉफ्टवेयर वाला गेम हो जाएगा। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने 3 सिस्टम बनाए थे, एक एजुकेशन, एक जुडिशरी और एक हेल्थ केयर। ये उन्होंने लूटने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी 1930 में कि कैसे आयुर्वेद को खत्म करो और एलोपैथी का बाजार मार्केट में डेवलप कर दो। और उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो एक भारतीय को बनाया था, लेकिन वो मेजर था अंग्रेजों की आर्मी में। 1909 के लंदन गजट से पता चलता है। हमारे गांव में या हमारे गुजरात में कहते हैं दवा चालू થઈ गई, यानी कि गोली चालू हो गई। अब अगर गोली चालू हो गई है तो आपको लाइफ टाइम लेनी है, और वो ओके है, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उस ब्रेन की वैसी वॉशिंग हो गई ना, आपका ब्रेन ऐसा तैयार कर दिया गया है। तो वो बीपी की गोलियां जिंदगी भर खाओ, शुगर की गोली जिंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली जिंदगी भर खाओ, तो ये इलाज थोड़ी हुआ, तो लूट हुई ना। आज भारत में 600 करोड़ शुगर की गोली हर महीने बिकती है। 600 करोड़। 10 करोड़ लोग रोज शुगर की गोली खाते हैं, तो रोज की 20 करोड़ गोलियां बिकी, सुबह शाम एक गोली, तो गुणा 30 कर लो, 600 करोड़ गोली महीने की बिक रही है शुगर की। 300 करोड़ बीपी की गोली बिकती है भारत में, और ये 600 की 600 करोड़ गोलियां विदेशी हैं। तो भारत का पैसा भी बाहर जा रहा है, देश लुट रहा है। आज भी एक सफलता मिली है हमें, 3 साल हमने मेहनत करी ये इसी गवर्नमेंट में, कि जो अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ये पहले सिर्फ विदेशी चिकित्सा पद्धति में चलता था, अभी 1.5 साल से ये दोनों जगह चलता है। मतलब अगर आप हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओगे तो हमारे सारे हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी भारत सरकार को धन्यवाद भी है, थैंक यू भी है कि एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। आप लोग एक प्लेटों में ना लोगों को खड़े करके उसमें हरा हरा कुछ डालते हैं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, ताकि आपके मुंह से काफी लोग सुन सके कि वो क्या चीज है और वो क्यों करते हैं। सर, आपकी मम्मी को भी करवाया हमने। तो वो हरा हरा होता है करेले और नीम की चटनी। मतलब करेले और नीम को पीस लेते हैं, थोड़े से करेले, थोड़े से नीम को हमने पीस लिया, और उसको पैरों में एक परात में भर दिया, या मिट्टी के गड्ढा खोद के जमीन में उसमें रख दिया, और उसमें पैरों से ऐसे ऐसे चलना है। 10 से 15 मिनट में लगभग 90% लोगों के जीभ पे करेले और नीम का टेस्ट आ जाता है। पैरों से खाना नहीं है। तो आप पैरों में रिसेप्टर्स हैं, तो पैरों के रिसेप्टर से बॉडी सक कर करके उसको जीभ तक टेस्ट ले आती है। उसके 10 मिनट बाद अगर आप शुगर चेक करो तो 80-90% लोगों की शुगर कम हो चुकी होती है, नॉर्मल के आसपास आ चुकी होती है। इतनी पावरफुल टेक्निक है, करेला और नीम थेरेपी बोलते हैं उसको हम। और अब तो भारत में वो थेरेपी प्रचलित हो गई काफी, अब तो लोग घरों में कर रहे हैं उसको। जब भी शुगर बीपी बढ़ जाता है तो फटाफट करेले नीम को पीस के उसके ऊपर पैरों से करते हैं। अच्छा, बीपी भी शुगर भी, दोनों चीजें।